अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अब जो हमारा जो डेप्रिसिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। ठीक है जी, अब हम वही ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का पहला क्वेश्चन करेंगे, यानी कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। हम ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको स्केल चाहिए। देखो, कोई भी काम करने के लिए अकाउंट्स के अंदर आपको स्केल की बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो बहुत से बच्चे होते हैं जो स्केल्स को यूज़ नहीं करते, लाइन हाथों से खींच देते हैं। हमें लाइन को प्रॉपर स्केल से खींचना है, जैसे कि मैं भी अब आपके सामने खींच रहा हूँ। स्केल से पूरी की पूरी लाइन खींचनी है और आपको ये देखना है कि विदाउट स्केल आप इस पर काम भी नहीं कर सकते। बेटा, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको फॉर्मेट के नंबर भी मिलते हैं। तो हम सबसे पहले अकाउंट्स का फॉर्मेट बना रहे हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन का मैं पहले आपको फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे फॉर्मेट बनता है इसका। आपको वैसे ही फॉर्मेट बनाना भी है। देखो, हमने ये फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है। और अब हम इस पे काम करेंगे कि कैसे है ये फॉर्मेट पे काम कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ऑन द 1 अप्रैल 2015 अ कंपनी लिमिटेड परचेज a machine for 1,90,000 and spent 10,000 on installation। यानी कि एक कंपनी ने मशीन को परचेज किया 1 अप्रैल 2015 में। उसने 1,90,000 रुपये की मशीन परचेज करी है और 10,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे लगाए हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस का जो मतलब होता है, यानी कि मशीन को फिट कराने में उसने 10,000 रुपये लगाए हैं। उसके बाद कहता है उसी समय एट द टाइम ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड, उसने बोला कि जो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी, मतलब कि उसकी स्क्रैप वैल्यू, जो भी स्क्रैप वैल्यू होगी उस मशीन की, वो होगी 50,000 रुपये 6 साल के बाद। यानी कि 6 साल के बाद अगर हम बात करें तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 50,000 रुपये। चलो जी, ये भी ठीक है। आगे पढ़ते हैं। गिव मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट द बुक ऑफ द कंपनी फॉर 4 years आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। द बुक आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। देखो, आप सबका अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि 2 ईयर होते हैं, कैलेंडर ईयर होता है, एक कौन सा ईयर होता है? फाइनेंशियल ईयर। देखो, कैलेंडर ईयर में होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो चलता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें दिया है वो 31 मार्च तक एवरी ईयर दिया है। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं, सही है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले यहां लिखेंगे डेट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पे लिखेंगे डेबिट, यहां पे लिखेंगे क्रेडिट। और ये हमारा है मशीन अकाउंट, तो हमें इसको ऊपर लिखेंगे हम मशीन अकाउंट। यानी कि मशीनरी अकाउंट हम ये लिखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमने परचेज कब करी है? हमने करी 1 अप्रैल 2015। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले 2015 1 अप्रैल टू बैंक। आप सबको पता है कि डेबिट साइड में बैंक टू आता है और क्रेडिट साइड में आता है बाय टू बैंक अकाउंट। क्या कितने का लिया है हमने? 1,90,000 रुपए की चीज ली है, ठीक है। सेम डेट पे ही हमने इंस्टॉलेशन भी दी है, तो हम लिखेंगे फिर से यहां पे टू बैंक अकाउंट और यहां पे लिखेंगे एक्सपेंस, कि जो हमने इस पे खर्चा किया है। एक्सपेंस कितना किया है? 10,000 रुपए। टोटल हमने मशीन कितने की परचेज करी है? 2 लाख रुपए की। अब देखो, इस पे हमें जब परसेंटेज के बारे में नहीं बताया है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन लगना है कितने परसेंटेज लगना है, हमें वो परसेंटेज भी निकालने की कितने परसेंट हमारा डेप्रिसिएशन लगना है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा जो है डेप्रिसिएशन कितने परसेंट मतलब कि लगेगा, हमें वो भी निकालना है।
तो चलो अब हम वो भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। तो चलो इसके पीछे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले हमारा वर्किंग नोट का काम है, बिना वर्किंग नोट के हम कोई काम नहीं कर सकते। देखो अकाउंट्स के अंदर वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। अगर आप अकाउंट्स कर रहे हो तो वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन निकालना है कि एनुअल डेप्रिसिएशन है क्या। तो सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन का हमने फॉर्मूला निकालना है, एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय में एस्टिमेट वैल्यू। एस्टिमेटेड ऑफ एसेट्स। ठीक है जी, यानी कि जो हमारी कॉस्ट है, जितनी हमारी एसेट की कॉस्ट है उसमें से हमें स्क्रैप वैल्यू को करना है माइनस, और जितने साल का हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, मतलब कि हमें कितने साल की स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, हमें उससे उसको क्या करना है, डिवाइड। तो चलो करते हैं। यानी कि हमारी जो वैल्यू थी यहाँ पे कितनी थी, 2 लाख, हमने कर ली यहाँ पे 2 लाख माइनस। अब हम देखते हैं कि हमारा कितना है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारी जो स्क्रैप वैल्यू थी वो थी 50,000 रुपये। ठीक है जी, उसके बाद उसने हमें कितने साल का बोला है, यानी कि 6 ईयर का बोला है, तो हम 6 से कर देंगे इसको डिवाइड। अब आएगा यहाँ पे कितना, 1,50,000 बाय में 6। अब 6 से इसको करेंगे डिवाइड तो कितना आता है, 25,000। यानी कि जो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 25,000। ये देखो मैंने लिख दिया, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 25,000। अब एक चीज और, आप ये कहोगे कि सर इसमें हमें ये तो नहीं पता कि कितने परसेंटेज से, यानी कि परसेंट, अभी 25,000 तो आ गया, यानी कि एक साल में आपने बता तो दिया कि सर 25,000 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन कितने परसेंटेज लगेगा हमें ये तो नहीं पता। अब हमें परसेंटेज भी निकालनी कि कितने परसेंट हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो उसका भी एक फॉर्मूला है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय में टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कि एसेट की जितनी भी कॉस्ट थी मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा कितना लगा, चलो पहले से पूरा लिख देता हूं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो हमारा 25,000 तो हमारा डेप्रिसिएशन लगा। हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट की कितनी थी, हमारी 2 लाख रुपए थी, मल्टीप्लाई में 100। अब इसे काटेंगे, अब इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 2.5, यानी कि 12.5%। जो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है वो लग रहा है 12.5%। तो देखो हमारा डेप्रिसिएशन भी निकल आया कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना है, और हमारा परसेंटेज भी निकला है कि 12.5% हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हर साल, यानी कि हमारा 1 अप्रैल को ये महीना साल शुरू हुआ है, इसके अंदर हमें कितने साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, हमें बनाना है 4 साल का। 4 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और इसमें बोला गया 31 मार्च को हमारा जो है ईयर खत्म हो जाएगा, हर साल 31 मार्च को। तो हम यहां लिखेंगे 2016 मार्च 31, ठीक है जी, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। सबसे पहले कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा है, हमारा डेप्रिसिएशन लगा था 25,000 रुपये, जो हमने पीछे निकाला था। सेम डेट पे ही बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यानी कि बैलेंस को आपने कैरेट डाउन करना, क्लोज करना है। तो अगर 2 लाख में से 25 गए, यानी कि 1,75,000 रुपये, यानी कि 2 लाख रुपये आपके पूरे आ जाएंगे। अब ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज।
तो हमारा ये फर्स्ट ईयर हो गया है कि फर्स्ट ईयर में हमारा जो लगा था 25,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा था और 1,75,000 रुपये की हमारी वैल्यू होगी, 1,75,000 की हमारी वैल्यू बच गई। अब चलो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हमें 4 ईयर का निकालना है, फिर से 1 अप्रैल 2016, ठीक है जी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। देखो मैंने यहाँ पे कैरेट डाउन लिखा और यहाँ पे ब्रॉड डाउन लिखा, क्या फर्क है? इसका मतलब इस साल ये क्लोज हो गया है, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट ईयर ओपन हुआ 1,75,000, अब 31 मार्च को क्लोज करना है, यानी कि 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अब मैंने आपको बोलता है ये फिक्स कॉस्ट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन जो है आपका सेम लगेगा। क्या लगेगा? सेम 25,000। सेम पे ही हमने कैरेट डाउन कर देना है, बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा 1,50,000, 70,000 इक्वल, यहां भी हमारा अकाउंट क्लोज। अभी हो गया हमारे 2 साल। अब बात करते हैं हम अब तीसरे साल की। फिर यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन और यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2017 1,50,000, ठीक है जी, 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। हमने लेना फिर से 25,000 रुपये बाय बैलेंस कैरेट डाउन, वही 31 मार्च को ही कितना हो जाएगा, 1,25,000। देखो अब हमने 3 साल निकाल दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हमें चौथा साल करना है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,25,000, 1 अप्रैल 2018। देखो 15 16 16 17 17 18 18 से 19, 4 साल हो गए कंप्लीट। मार्च 31 2019 बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, फिर से हमने 25,000 रुपये का लगाया 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है जी। कितना लगा, 1 लाख रुपये आ जाएगा, क्योंकि 1,25,000 में से 25,000 को तो हमने लगा ही दिया, अब 1 लाख बच गया है, हमने इसको इक्वल कर दिया है, ठीक है जी। क्लोज क्लोज। अब यहां जो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 1 लाख 1 अप्रैल 2019। तो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। देखो आपको दिख रहा होगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे कैसे मैंने चालू किया और एंड में मैंने इसका निकाल दिया। और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन, मैंने दोबारा से दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे क्वेश्चन। देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा कि बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च का जो है आपका 1 लाख रुपए आ रहा है और रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका 12.5% आ रहा है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको पर डे अकाउंट से रिलेटेड सारे अपडेट मिलेंगे। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।